Okay. Siren children once again. How are you all? कैसे हो सब लोग? Fine, good. Fine. Yes. Beta, those who were interested in NTSC exam, did they fill their forms and did they get it? How to do and what is to be done? Now प्रिंसिपल सर विल साइन इट, है ना, उस पे ही, और फिर वो आपको मिलेगा फॉर्म, और जो कुछ भी है तो आप सबको, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उसमें देख लें। जो भरने वाले हैं उनको कोई डाउट है? से यस और नो। मैम अभी मतलब फॉर्म अभी फिल नहीं किया है, अभी आज कल करूंगा। For what you are waiting then, Saurabh? Do it on time, ना? यस मैम। हाँ, और वो फिर आपको फील्ड फॉर्म स्कूल में देना होगा, तो सर विल वेरीफाई इट एंड देन इट विल बी। और प्रोसीजर जो भी है तुमने पढ़ ही लिया है। मितुषी, Yes, ma'am. बेटा तुमने उस दिन पे रिप्लाई नहीं किया था, व्हाई यू आर नॉट फिलिंग दैट एनसीईआरटी फॉर्म? Ma'am, I am filling it. यू now. शुड फिल इट। हाँ, अब कर लोगी तुम, कोशिश करो तो कर लोगी। अच्छा है तुम्हारा मैथ्स वगैरह, तो साइंस भी कर लोगी। ओके, जो भी बच्चे भरने वाले हैं तो वो उसका टाइम का ध्यान रखें, जो भी उसका टाइम लिमिट है अकॉर्डिंगली यू शुड डू इट। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो वही हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन। Just few seconds only. Is it visible, beta? My screen is visible, beta? No, ma'am. Oh, it will come. Just wait. It is getting slow just because 2-3 apps are running parallelly, na? Let's say. Ma'am, now it's visible. Now it's visible, na? Okay. Yes. Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Wait. I'll come back and then I'll switch off my camera. Then also it will be more clear. तब स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो हम देख रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, हाउ वी टेक द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने डिस्कस किया था। ये सबको क्लियर है? किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं और किसको हाइपोटेनियस बोलते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं आज क्लास के लास्ट में फिर तुम लोगों को सेकंड असेसमेंट के बारे में बताऊंगी, तो लास्ट 5 to 10 मिनट्स में मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, ठीक है? यस, सो लेट्स वॉच इट, वी विल कंटिन्यू इट। ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अकॉर्डिंग टू थीटा हाउ परपेंडिकुलर एंड बेस गेट्स चेंज, दैट वी हैव डिस्कस। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होगा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री विल बी हाइपोटेनियस। देन अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा मींस जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं उसकी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस विल गेट चेंज। तो जैसे यहाँ पे थीटा अभी एंगल ए है तो ये हो जाएगा बेस और उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। और ये सब हमने देख भी लिया था। देखो, जैसे साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए के लिए एंगल ये है, ए थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, है ना, और हाइपोटेनियस तो सेम ही है एसी। लेकिन वही हम साइन सी की बात करें तो सी की बात करें मतलब सी थीटा हो गया, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एसी। तो तुम दोनों वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, साइन ए और साइन सी। व्हेन वी टेक ए एज थीटा देन परपेंडिकुलर इज चेंज, व्हेन वी टेक सी एज थीटा परपेंडिकुलर इज चेंज। यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
हाँ ओके। और ये रेसिप्रोकल्स भी तुम लोगों ने ध्यान दे दिया होगा, मैंने कहा था इसी ऑर्डर में साइन कॉस टेन, ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक और रिमेनिंग 3 इनके रेसिप्रोकल्स है। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, कॉट, इस ऑर्डर में तुम्हें याद रखना है। और उसके ये रेशियोज याद रखने के लिए मैंने तुम्हें वो बता भी दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तुम इससे इसको याद रख सकते हो। दिस इज द ट्रिक। नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। एच के नीचे आ जाएगा गाइस बी अपॉन में एच। अब सिंपल है, जो हमारा ये एच है, इस वाले एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, बचा। हाँ ये भी ध्यान दो, टेन थीटा को हम पी अपॉन बी तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ ये देखो स्टार मार्क, टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान देना। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो तो साइन की वैल्यू क्या होती है पी बाय एच, कॉस की वैल्यू क्या होती है बी बाय एच। तो दोनों तरफ जब इसको अपॉन के अपॉन में होता है तो रेसिप्रोकल कर लेते हो, मतलब क्या आएगा पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी हो जाएगा ये। तो एच से एच कैंसिल, बचा क्या पी अपॉन बी, और P अपॉन बी ही होता है टेन थीटा। समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? तो टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो जहां भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसी नीड होगी हम ये सारे कन्वर्जेंस को यूज करेंगे। ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच का जो ये रिलेशन है, अकॉर्डिंगली वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या यहाँ पर P अपॉन में B, तो आप देख सकते हो P अपॉन में B किसका फ्रैक्शन है, ये tan थीटा का। तो सिंपल है, tan थीटा इक्वल्स टू में sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो फर्स्ट वाला हमारा फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये होगा साइन थीटा, सेकंड वाला कोस थीटा और थर्ड वाला टेन थीटा। अगर इसको पलट देंगे, P अपॉन एच को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फ्रैक्शन। अगर इसको पलट देंगे, B अपॉन एच को पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा का, यानी कि B अपॉन P हो जाएगा पलटने पर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी आपको थोड़ा सा ये टफ लगेगा, जैसे जैसे आप इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में तो बिल्कुल इजी होती जाएंगी ये सारे। हाँ बट इट इज द बेसिक, ये क्लियर है तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर लोगे। और मैंने कहा था तुम्हें 8.1 करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? मैम ऐसा नहीं किया कि होमवर्क में मतलब नॉर्मली रफ में करके देख ली थी। ओके ठीक है बेटा, साथ साथ समझ के करते जाओगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। अगर टाइम लगाओगे, एक दो दिन बात करोगे तो फिर रोज आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत होगी तुम लोग को, एक साथ बहुत सारा काम हो जाएगा करने के लिए। गुड, चलो ठीक है, लेट्स वॉच इट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, हाउ टू मेक दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल तुम्हारी मेनली होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा। अब तुम लोग भी मेरे साथ साथ बनाते जाओ, ऑल ऑफ यू जस्ट डू इट विथ मी। और कैसे लिखना है मैं बताती जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सब अपना कैमरा ऑन करो जरा जल्दी से, स्विच ऑन योर कैमरा, मेक इट फास्ट। वेरी गुड, जतिन का हुआ है। हाँ, अब बेटा तुम्हें अभी स्क्रीन पे जो टेबल दिखाई देगी, तुम्हें उसको लिखना उसी ऑर्डर से है, ठीक है बेटा? कैसे लिखोगे? जैसा टेबल में अभी जो स्क्रीन पे टेबल आएगा उसी फॉर्म में। फिर मैं, लेकिन उसमें तुम थोड़ी जगह छोड़ देना, ऊपर जैसे इस तरह से लिखा है ना, ये थीटा 0, 30, 45, 60, 90 ये लिखा है। ये वाली लाइन लिखने के बाद दो लाइन छोड़ के, ध्यान से सुनना, दो लाइन छोड़ के फिर ये लिखना स्टार्ट करना, साइन थीटा कॉस थीटा। पहले फर्स्ट लाइन ये लिख लो, कर्सर पे ध्यान दो सारे बच्चे, कर्सर पे ध्यान दो बेटा। ये फर्स्ट लाइन पहले आप लिख लो, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एक लाइन में लिख लिया। अब दो लाइन छोड़ देना नीचे की, दो लाइन छोड़ देना,
उसके बाद थर्ड लाइन में लिखना साइन थीटा कॉस थीटा, इसी ऑर्डर में लिखना है। बस यहाँ जस्ट इसके बाद की लाइन में दिया है, मैं तुम्हें 2 लाइन बीच में छोड़ने को बोल रही हूँ। तो 2 लाइन क्यों छोड़ने को बोल रही हूँ, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 लाइन छोड़ के स्टार्ट करना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, ऑर्डर यही होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखोगे आप। क्लियर है? हैव यू डन इट? यस मैम। नोटबुक बताओ जरा अपनी कैसे लिखा है, शो योर नोटबुक। कैसे लिखा है बेटा, जल्दी से। हाँ ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना। सिर्फ महक का मुझे नोटबुक दिखा है, बाकी सब कहाँ है? यही है, जल्दी बताओ बेटा। मैम एक मिनट बना रहा। हाँ, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है, ये ध्यान देना। थीटा फिर लिखोगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। कितने हो गए? 0 30 45 60 और 90। हाउ मेनी एंगल्स? कितने के लिए रेशियोज देख रहे हैं हम? 5। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है देखो। अब जो तुमने 2 लाइन छोड़ी है, ध्यान से सुनना। बेटा थीटा ये वाली लाइन तुमने फर्स्ट लाइन लिख ली, इसके बाद तुमने 2 लाइन छोड़ी है ना, तो अब 0 के नीचे से, ये जो 0 है इसके नीचे से लिखना 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 लिखना बेटा, 0 से स्टार्ट करना। 0 के नीचे से लिखो 0 1 2 3 और 4, तो 90 के नीचे आएगा तुम्हारा 4। जो तुमने 2 लाइन बीच में छोड़ी है ना, उस लाइन में 0 के नीचे लिखना 0 1 2 3 4। समझ में आया? डिड यू गेट यस इट? मैम। ओके, जतिन रिपीट करो बेटा, मैंने क्या बोला। मैम मैं अभी मैम बीच में एकदम से मैम लेफ्ट हो गया था, तो मैम सुना नहीं। अच्छा, मितुषी तुम बोलो बेटा, क्या बोला मैंने अभी? 0 के नीचे जो 2 लाइन छोड़ी है उसमें 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 लिखना है। हाँ, ये लिखा सबने, इसी तरह से लिखा है। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इन सब के अपॉन में 4 4 लिख लो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 लिख लिया। Have you written it? यस मैम। वेरी यस गुड। मैम। अब बेटा इन सबका ले लो स्क्वायर रूट। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सबका ले लो स्क्वायर रूट। ले लिया? सबको अंडर रूट में लिख दो, छतरी के अंदर खड़ा कर दो सबको, रूट की छतरी लगा दो सब पे। लगा दी? यस मैम। हाँ, अब देखो बेटा, जो फर्स्ट इसमें तुमने लिखा होगा अंडर रूट 0/4 है ना। अब 0/4 मतलब कितना हुआ बेटा? कार्तिकेय, 0/4 मीन्स कितना? 0। और 0 का स्क्वायर रूट भी लोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब ये जो तुम्हारी साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा वाली लाइन में 0 डिग्री के नीचे लिख लो वैल्यू 0। तुमने लिखा है ना इधर 2 लाइन छोड़ने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा लाइन से लिखा है है ना। तो साइन थीटा के आगे 0 डिग्री के नीचे, कर्सर पे ध्यान दो, साइन थीटा के आगे और 0 डिग्री के नीचे, यहाँ बीच में तुमने वो अंडर रूट 0/4 लिखा होगा। तो ये वैल्यू आई कहाँ से? साइन 0 की वैल्यू 0 कहाँ से आई? इस तरह से आती है। 0 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 0 आया, उसका स्क्वायर रूट लिया, देन वी गॉट 0। सो साइन 0 डिग्री इज 0।
डन इट बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, देन 30 के नीचे तुम्हारा आ रहा होगा अंडर रूट 1/4। अंडर रूट 1/4 है सबका? Yes, ma'am. हाँ, 1/4 तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर One. रूट ऑफ 1? 1। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 16. अरे इतना टाइम! टू अरे स्क्वायर रूट, ओ सॉरी अरे मैम स्क्वायर रूट मैंने रूट समझा मैम स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4। 16 कितनी देर लग रही है 4 का स्क्वायर रूट बताने में? स्क्रीन पे आना पड़ेगा मुझे लगता है। 16. मैम 2 मैम 2 ओहो। है, सब मैम बोला 16 बोले जा रहे हैं। ओहो, देख के तुम्हारा दिमाग चलेगा, जल्दी बोलो। मैम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4। हाँ, इतनी देर 10th के बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बता रहे 16। अभी अच्छा है तुम मेरे सामने नहीं हो, नीचे से पिटाई लगाते तुम्हारी स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 बोलने पे। 10th में पढ़ रहे हैं हम, ऐसे बताएंगे क्या बेटा? 4 बार पूछ रहे स्क्वायर रूट, तभी भी कुछ का कुछ आंसर दे रहे। यस, स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 मीन्स कितना? 2। तो इसलिए साइन 30 की वैल्यू क्या आई? 1/2 आई। समझ में आई? टेबल में तुम्हें साइन 30 के नीचे 1/2 लिखा हुआ दिख रहा है ना? तुम्हारी बुक में भी टेबल गिवन है, ये दिख रही है सबको? ये देखो, साइन 30 के नीचे 1/2 है, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 1/2। ये 1/2 आया कैसे? क्योंकि साइन 30 के नीचे तुमने क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 1/4 लिखा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसको जब तुमने सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2। ये इस तरह से आई। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. आप 45 पे आओ। 45 के नीचे तुमने लिखा होगा अंडर रूट 2/4। है सबकी नोटबुक में अंडर रूट 2/4? यस मैम। यस मैम। 2/4 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर ही 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1/2। 1/2। तो अंडर रूट 1/2 है। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो 1 तो आ गया बाहर, और अपॉन में जो अंडर रूट 2 बचा तो वो रूट 2 ही लिखेंगे, है ना? क्योंकि ये फुल स्क्वायर नंबर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। तुम्हारा अंडर रूट में बचा होगा 1/2। 2/4 को कट करके 1/2 लिख लो अंदर। तो क्या बचा? अंडर रूट 1/2। तो 1 का रूट हो गया 1 और रूट 2 का रूट 2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई बेटा? 1/√2। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, नाउ नेक्स्ट साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के नीचे तुम लोगों ने लिखा होगा अंडर रूट 3/4। है सबकी नोटबुक में अंडर रूट 3/4? यस मैम। हाँ, तो अंडर रूट 3/4। अब ये सॉल्व हो सकता है क्या? सिंप्लीफाई हो सकता है 3/4? अरे 3/4 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नो मैम। डायरेक्ट हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 3 का हो जाएगा अंडर रूट 3, और अपॉन में जो 4 है, तो अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? आप सही बताना। 2। 2. हाँ, तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अंडर रूट 3/2। मीन्स यहाँ पे ध्यान देना, ये बात ध्यान से देखो कि स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ 3 पे है, 2 पर नहीं है। इज इट क्लियर? पे अटेंशन ऑन इट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3/2। 2 जो है वो रूट से बाहर है। देन इज इट क्लियर? ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
90 के नीचे तुम लोगों ने लिखा होगा √4/4 लिखा है। 90 के नीचे यस मैम। 4/4। अब बेटा 4/4 मतलब कितना हुआ? 1 1। एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 है ना? देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो इस तरह से हमको साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू मिल गई। हियर वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। ऐसे ही 45 में भी बेटा रूट सिर्फ 2 पे है, 1 पर नहीं है। ऐसे ही 60 में सिर्फ √3 है, 2 पर रूट नहीं है। अब यहाँ तक की स्टेप को एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना कैसे आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 लिख लेते हैं। फिर 2 लाइन छोड़ के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। सो यू हैव टू राइट इट इन दिस ऑर्डर ओनली। साइन cos 10, cosec sec cot, इस ऑर्डर में आपने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, जो मैंने लाइन छोड़वाई थी उसमें लिखोगे एक के नीचे एक अच्छे से 2 लाइन में। तो तुम 0 के नीचे 0 से स्टार्ट करके इधर आगे 90 तक बढ़ोगे, 4 तक नंबर लिखोगे। तो 0 के नीचे आ जाएगा 0, 30 के नीचे आ जाएगा 1, 45 के नीचे आ जाएगा 2, 60 के नीचे आएगा 3 और 90 के नीचे आएगा 4। तो 0 से 4 तक सारे नंबर लिख लिए, उन सबको 4 से डिवाइड किया और सबका ले लिया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंप्लीफाई हो सकते थे उनको सिंप्लीफाई किया, जो नहीं हो सकते थे उनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेके लिख दिया। तो फर्स्ट में तुम्हारा आया 0/4, तो मतलब हो गया 0 और स्क्वायर रूट का 0 का स्क्वायर रूट 0। फिर सेकंड में तुम्हारे पास था 1/4, 1/4 भी और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या होगा? 2। आगे तुम्हारी साइन 30 की वैल्यू। फिर 45 के नीचे तुम लोगों ने बेटा लिखा होगा 2/4 अंडर रूट में, तो 2/4 सिंप्लीफाई हो सकता है तो हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2। ये आ गई 45 की वैल्यू। देन फॉर 60 डिग्री के लिए तुमने लिखा होगा √3/4। अब 3/4 भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे, तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3 और √4 कितना हो गया बेटा 2। तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। 90 के नीचे तुमने लिखा होगा 4/4, तो अंडर रूट में तो 4/4 हो गया 1 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो आया 1। तो इस तरह से हमको साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू मिलती है। Is it clear? Here now we have got all the values of sin theta of 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. Okay children? मैम इसको बस सिर्फ साइन थीटा का याद करके फिर बाकी सब तो अपने आप ही बन जाएंगे। हाँ, अपने आप ही बन जाएंगे। इसीलिए साइन थीटा को भी याद नहीं करना है बेटा। ये मेथड अगर तुमने याद रख ली तो तुम आराम से सारे एंगल्स डिफाइन कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा को जिस ऑर्डर में लिखा है इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू है वो बन जाएगी 0 डिग्री की वैल्यू। पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री है 1 तो कॉस 0 डिग्री बन जाएगा 1। ये 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ पे 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब 45 क्योंकि बीच में ही है तो ये वैल्यू यहीं के यहीं रहेगी 1/√2। ये 30 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इधर, और ये 0 वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 90 के नीचे। तो साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू आई है उसको तुम रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। मतलब साइन थीटा के लिए जो 90 पे आ रहा था कॉस थीटा के लिए वो 0 पे आ जाएगा। ओके ओके, यू पीपल हैव टू मेक दिस टेबल विथ मी। को बनाते जाना है साथ साथ, ये वैल्यू लिखते जाओ। तो साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट किया तो हमको कॉस थीटा मिल गया। नाउ
to get tan theta, that relation we will use which we have studied just before few minutes. तुमने पढ़ा था अभी tan theta is equals to sin theta upon cos theta, पढ़ा था? Yes, ma'am. अभी हमने डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले ही, today itself. Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। अभी हमने देखा ना बेटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो बस अब ये tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थीटा बाय cos थीटा, अब इसको डिवाइड करके यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू लिखते जाओ। देखो 0/1 कितना होगा बेटा? 0 डिवाइडेड बाय 1 0। अब इसको डिवाइड करो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो तुम इसको रेसिप्रोकल करके लिखो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। साइड में रफ साइड में डिवाइड करके देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो अपॉन के अपॉन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कैंसल, क्या आया 1/√3 आया सबका। यस मैम। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। ऐसे ही अब आगे बढ़ेंगे तो देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं भी करोगे तो सेम नंबर को डिवाइड करेंगे हम उसी नंबर से, तो ऑलवेज वी गेट 1। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, यूं भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो 1/√2 इंटू √2/1 हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसल, आ जाएगा 1। क्लियर? बन गई। ये साइड में तुम लोग ये कैलकुलेशन करते जाओ रफली तो समझ आएगा। नाउ कम टू 60 डिग्री, अब इसमें डिवाइड करो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल, क्या बचा √3/1 यानी कि √3। ये कैलकुलेशन साइड में करते जाओ तो ही समझ पाओगे, वैसे सिंपल है ये। Is it done? Is it done? यस मैम। 60 डिग्री की वैल्यू लिख ली हमने। सारे बच्चे जवाब देंगे मुझे, एक बच्चे ने किया है क्या अभी तक? Yes, ma'am. हाँ, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। अब नाउ 1091 डिवाइडेड बाय 0, यहाँ बहुत ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 0 है। डू वी नो टेबल ऑफ 0? मेक इट नो, बिकॉज़ 0 1 is 0, 0 1 0, तो ये होगा अनडिफाइंड टर्म, तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। cannot divide any number by 0, और तभी तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी तुम लिखते हो where q is not equals to 0, वही रीजन है इसका। तो 1/0 क्या हो गया not defined। तो here we have got these 3 trigonometric ratios value for 0 डिग्री, 30, 45, 60 and 90 डिग्री के लिए। तो इतनी अगर हमको बस बनानी आ गई तो बाकी तो तीनों इसके रेसिप्रोकल है, तो जो वैल्यू साइन की है उसको 1 के अपॉन में करते जाओ, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। देखो साइन 0 डिग्री कितना है, व्हाट इज साइन 0 डिग्री? 0। तो इसको 1 के अपॉन में कर दो, तो 1/0 क्या हो जाएगा Not defined. डिफाइंड। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। राउंड चल रहा है, उल्टा पुल्टा राउंड, मतलब 1/2 है तो 2/1 कर दिया, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल, तो 2/1 मीन्स 2, तो ये आ गई तुम्हारी cosec 30। अब 45 पे 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2, तो ये आ गई तुम्हारी cosec 45 की वैल्यू √2। देन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2. √3/2, so what is the reciprocal of it 2/√3. 2/√3।
तो cosec 60 कितना हो गया 2/√3. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? 1. 1. 1. So what is the reciprocal of 1? 1. 1. तो ये आ गया तुम्हारा cosec 90 डिग्री. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने लिख लिया यहाँ तक? सबने बना लिया? जो आलसी बच्चे नहीं बना रहे होंगे ना अभी, या जो सोच रहे होंगे मैडम कहाँ देख रही है, तो तुम सोच लेना बेटा, नहीं बनाओगे तो टेबल बनाना आएगी नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम मिस कर दोगे. फिर अब sec थीटा को लिखने के लिए देयर आर टू वेज. आइदर यू कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, या तो उससे बना लो, या फिर जैसे साइन को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा था और cos आ गया था ना, वैसे ही इस cosec को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो sec थीटा आ जाएगा. तो तुम वैसे भी कर सकते हो या फिर cos का रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हो. सो देयर आर टू वेज टू राइट sec थीटा. देखो अब cos थीटा का रेसिप्रोकल करके बताती जाती हूँ मैं. तो रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 1. 1. तो ये sec 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1. रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 2/√3. 2/√3. You can check it here. Sec 30 degree 2/√3. Then 45 डिग्री, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2. √2. Then 1/2 का रेसिप्रोकल 2. 2. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2. ओके, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मीन्स Not defined. नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर sec 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड. इज इट क्लियर? अब यहाँ से ऊपर से देख के लिखने में अगर कष्ट होता हो तो सिंपली cosec थीटा की जो वैल्यूज आई है उसको रिवर्स ऑर्डर में देखो. रिवर्स और रेसिप्रोकल दोनों का मीनिंग अलग होता है. रेसिप्रोकल जैसे 1/√3 है तो रेसिप्रोकल हो गया √3/1, और रिवर्स ये पूरा ऑर्डर चेंज करने की बात कर रही हूँ मैं. cosec थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो रिवर्स में मतलब जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 की हो जाएगी. देखो इस तरह से भी चेक कर लो. ये 90 डिग्री cosec 90 कितना है 1, तो यहाँ पर sec 0 हो जाएगा 1. cosec 60 डिग्री है 2/√3, तो sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3. फिर 45 क्योंकि बीच में आता है इसलिए इसकी वैल्यू यही रहेगी √2. फिर 60 डिग्री पे ये आ जाएगा जो यहाँ 30 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पे वो आएगा जो यहाँ 0 डिग्री पे है. तो जैसे तुमने साइन की वैल्यू फाइंड करने के बाद रिवर्स ऑर्डर में लिख के cos थीटा लाए थे, वैसे ही cosec थीटा फाइंड आउट करने के बाद यू कैन राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ sec थीटा. ओके, इज इट क्लियर? आर यू लिसनिंग चिल्ड्रन? Yes, ma'am. हाँ, ओके. बस अब लास्ट बचा है cot थीटा. तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है? Tan का. tan थीटा का. तो बस tan को क्या करते जाओ, tan का रेसिप्रोकल करते जाओ, यू विल गेट. ये रहा tan थीटा. तो tan 0 है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? Not ललित, defined. पहले मुझे 0 का रेसिप्रोकल बताओ. ललित, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? What is the reciprocal of 0? Lalit is there? हेलो साईराम. हाँ हेलो. बोलो. हाँ बेटा साईराम बोलो. What is the reciprocal of 0, Lalit? अभी ललित की हेलो में आवाज आ रही थी, अभी आवाज नहीं आ रही है. ललित, एम आई ऑडिबल? बहुत अच्छे. चलो, ललित तो जवाब दे नहीं रहा है.
साक्षी कुजूर, साक्षी कुजूर इज देयर? यस मैम, आंसर है 0. मैं रेसिप्रोकल ऑफ 0 पूछ रही हूँ बेटा। मैम 1/0. Yes, 1/0. So what is the value of 1/0, साक्षी? मैम फिर से बोलना एक बार. 1/0 की क्या वैल्यू होगी? मैम 0. बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। मैम नॉट डिफाइंड. मैम नॉट डिफाइंड. अच्छा, बुक में से देख के क्यों नॉट डिफाइंड? बताओ क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि मैम Q 0 की इक्वल नहीं होता है. 1/P अपॉन P अपॉन Q कहाँ से आ गया यहाँ पर, बताओ? व्हाट इज द वैल्यू? क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे वाई Q इज नॉट इक्वल्स टू 0? ये सब मैंने आज की अभी की क्लास में फिर से तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। हाँ बोलो। क्योंकि मैम वो डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए. क्यों नहीं डिवाइड हो सकता? ये सब 6, 7, 8 के कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बोला 6 डिवाइडेड बाय 3, तो तुम 3 का क्या करते हो? टेबल बोलते हो। कैसे डिवाइड करोगे? टेबल बोलते हो ना डिवीजर का। यस मैम. हाँ, तो 3 1s is 3, 3 2s are 6, इस तरह से बोलोगे टेबल। लेकिन जब 0 की टेबल बोलने जाओगे, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 1s is 0. 0, 0 2s are 0. 0, एवरी वैल्यू विल बी 0, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट, हम डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। ये तो 6, 7, 8 के कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर होने चाहिए। अभी नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आएगा, फिर ये सब नहीं तुम्हें समझ आएगा तो। ओके, ये था 10 0 0, तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/0 है ना, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो cot 0 की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड। देन cot 30 डिग्री, यहाँ पे है 1/√3। शुभी, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3? मैम √3. हाँ, वेरी गुड। सो cot 30 विल बी √3, ठीक है। देन 1045 है 1। शिवम, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? शिवम है क्लास में? यस मैम। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? मैम 1। बहुत देर लग गई बेटा 1 का रेसिप्रोकल बताने में, क्या बात है? वैल्यू देख के बोल दी कि चलो ठीक है? नहीं मैम, वो कहीं बाहर था। क्या थे, बाहर थे? यस मैम। क्यों भाई, क्लास अटेंड करके बाहर घूम रहे हो मजे से, मतलब हैं? नहीं मैम, मैं मंदिर में चलो क्लास के टाइम पे थोड़ा सा क्लास में ध्यान दो, अटेंटिव रहो। ओके, यश काबरा है क्या? यश, आर यू देयर? है क्या बेटा? देखो उसको, नहीं पे मुझे क्लास में आना पड़ेगा। नहीं है मैम। बहुत अच्छे, शुरू में था, इसकी अटेंडेंस नहीं दूंगी मैं आज की, समझ लेना, इसको बोल देना। ये तिलक लगवा के जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, मतलब तुमने बस अपना अटेंडेंस में नाम दे दिया और कुछ भी करो, ये इनका होगा नहीं। अब मैं कभी भी किसी का भी नाम लेके पूछूंगी। चलो, ये विशेष, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ √3? √3 का रेसिप्रोकल बताओ बेटा। मैम 0. हे भगवान, कहाँ के मैथ्स में चले गए? √3 का सिंपल रेसिप्रोकल बताओ।
त्र्यंबकेश, what is the reciprocal of √3? मैम 1/√3। हाँ, वेरी गुड। वेदिका तुम्हें पता है, मुझे पता है। यस, 1/√3 होगा, है ना? ठीक है, विशेष बोलो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ √3? विशेष, अभी सुन लिया, आप तो बोलो। यस मैम। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ √3? 1/√3। और फिर 1/√3 का मैम √3। √3/1। चलो ठीक है, ओके। So this was all about the trigonometric table from 0 to 90 degree, है ना? ये आज हमने पूरी डिस्कस की। सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा लिख के 0 से 90 तक की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके नीचे 0 से 4 तक के नंबर लिख लेते हैं, सबको 4 से डिवाइड करते हैं, सबका स्क्वायर रूट लेते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू आती है वो सारी वैल्यूज होती है साइन थीटा की। साइन थीटा की सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो कॉस थीटा मिल जाता है। फिर साइन थीटा की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा मिल जाता है। और बस साइन कॉस टेन आ गए तो रिमेनिंग 3 जो है वो इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं, उस ऑर्डर में हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी आज की क्लास का टाइम हो चुका है। अब मैं तुम्हें इन शॉर्ट सेकेंड असेसमेंट के बारे में बता देती हूँ। एज यू पीपल हैव गॉट द सर्क्यूलर एंड ऑल, नाउ हाउ इट विल बी कंडक्टेड। तो वर्कशीट आपको भेज दी जाएगी, उसके लिए आपको टाइम लिमिट गिवन होगी, उतने टाइम लिमिट में आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने तुम्हें वर्कशीट भेजी है तो आप आज की डेट में 6:30 तक उसे कंप्लीट कर दोगे, बिकॉज नाउ द लास्ट क्लास विल एंड एट 1:30 से 2:10। आपकी 2:10 पे लास्ट क्लास हो जाएगी, राइट? किसी भी दिन अगर मैं भेजती हूँ तो आपकी लास्ट क्लास तो 2:10 पे होगी ना? यस मैम। हाँ, तो 2:10 से 3 तक भी तुम आराम कर लो, बढ़िया। तो 3 से 6:30, 3.5 hours इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द वर्कशीट। ठीक है, तो ये आपकी टाइम लिमिट रहेगी 6:30 से पहले, सेम डे जिस दिन भी मैं भेजूंगी। फिर दूसरी बात, आपका है 20 मार्क्स का गूगल फॉर्म, उसमें बाय मिस्टेक 10 का आया होगा, बट इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स गूगल फॉर्म। तो वो तो सबका एक साथ ही होगा, उसके लिए आपको डेट बता दी जाएगी। ठीक है, एंड दैट विल बी कंडक्टिंग आफ्टर दिवाली। मैं लूंगी गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म के लिए श्योरली बोल रही हूँ कि आफ्टर दिवाली आई विल टेक। और अभी उसमें फिर तुम्हें क्या करना है, अब इसके बाद में तीसरा बच गया तुम्हारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अभी पीपीटी का नहीं है, ध्यान दो, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं होगा। अभी हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं आफ्टर योर फर्स्ट असेसमेंट, कौन कौन से चैप्टर किए हमने फर्स्ट असेसमेंट के बाद बेटा? मैम ट्रायंगल से चालू हुआ था। नहीं, हमने क्या 5 चैप्टर उससे पहले थोड़ी कर लिए थे? एपी हमने कहाँ किया था? मैम एपी मैम फर्स्ट असेसमेंट में आया था। तो पूरा नहीं आया था बेटा, पूरा चैप्टर नहीं आया था मैम, पूरा ही आया था शायद। अच्छा ठीक है, तो 6, 7 और अभी अपना 8 चल रहा है। और बल्कि चलो चैप्टर कौन से होंगे वो अभी और मैं बता दूंगी तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुमको तैयारी करना है। प्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें दिए 6, 7, 8 चैप्टर, 3 चैप्टर दिए। उन 3 चैप्टर से मैं किसी भी बच्चे से एट रैंडम, मैंने मान लो विशेष का नाम लिया, तो विशेष 1 या 2 क्वेश्चन जो भी मैं पूछूंगी वो एक्सप्लेन करेगा, वो पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी। ये पैरेलल असेसमेंट चलता रहेगा। तो आपको कैसे करना है, अगर विशेष ने कुछ गलत किया, मैंने आपसे पूछा तो आपको उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये सही है या गलत है। तुम्हारे पर्सनल असेसमेंट पे भी इसका इफेक्ट आएगा। और विशेष ने उन दोनों क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट किया, कितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया, उसको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से वो आते हैं, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। और ये जो प्रेजेंटेशन का असेसमेंट है ये आपका क्लास के साथ साथ चलता जाएगा।
क्लास के साथ साथ कैसे चलता जाएगा, जैसे अपनी 40 मिनट्स की क्लास है तो 20 मिनट्स हम पढ़ाई करेंगे, 20 मिनट्स में मैं आप लोगों का प्रेजेंटेशन लूंगी। और प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं कि 20 मिनट एक ही बच्चे ने निकाल दिए, 1 और 2 क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग, और उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होगा 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा में आप अटके हो तो फिर आपकी मार्किंग वैसी ही होगी जैसे आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मैं क्लास में फर्स्ट 20 मिनट्स में भी ले सकती हूँ, लास्ट 20 मिनट्स में भी ले सकती हूँ, और एट रैंडम कभी भी किसी का भी नाम आ सकता है। प्लस ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लो कि सौरभ का आज हो गया तो बाकी क्लास में सौरभ अटेंटिव नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। सौरभ का हो गया लेकिन त्र्यंबकेश का चल रहा है तो मैं त्र्यंबकेश के इसमें भी सौरभ से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you all will have to be very attentive in the class. जो क्लास में अटेंटिव रहेगा उसी का हो पाएगा, जो नहीं रहेगा वो जाने। ठीक है, that's all for today's class. Now we will conclude with शांति पाठ। वैसे आज अपने कितने 29 स्टूडेंट्स आ गए थे ना? I have seen 29. मैम 26 आए थे। 26 आए थे? नहीं, जब मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की थी तब मुझे 29, तो चलो 2 मेरे ही हो गए होंगे, तो 27 मस्ट बी देयर। अभी 2 नाम जरा एक बार मुझे बता दो, मैं नाम पढ़ के बता देती हूँ। साक्षी धाकड़, पूजिता, तान्या, अर्चित, मितुषी, सची, सिमोन, सुनिधि, साक्षी कुजूर, अनमोल, ललित, शिवम, जतिन, महक, वेदिका, विशेष, अंजन, कार्तिक, सौरभ, त्र्यंबकेश, आशना, शुभी, नुपुर, कार्तिकेय। कोई बच गया? अपने आसपास वाले या किसी का नाम नहीं आया हो तो बताओ। केशव यादव। केशव, केशव तुम्हारा नहीं आया? एक बार माइक ऑन करके बोलो केशव। यस मैम। तुम केशव एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। सिर्फ केशव का नहीं है, बाकी सबका है। केशव, हैव यू जॉइंड? यस मैम। चलो मैं ऐड कर दूंगी तुम्हारा नाम। सिर्फ केशव का नहीं है, बाकी सबका है, राइट? चलो ठीक है, ओके चिल्ड्रन, शांति पाठ करेंगे हम। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy. Now you can leave the class.